नमस्कार। आजकल ना एक नई यूनिवर्सिटी खुल गई है जो बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गई है। नाम है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। और गोपाष्टमी के पर्व पे मैं पूरे देश को संदेश देना चाहता हूं कि भारत का राष्ट्रीय पशु तो गाय माता होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रीय पशु एक हिंसक पशु नहीं होना चाहिए। गाय से मिलने वाले पंचगव्य का एक एक हिस्सा मानव जाति के लिए बड़ा कीमती है। देखिए, अगर हम गाय के गोबर की बात करें तो मेरी मम्मी तो एकादशी के व्रत पे हमेशा गाय का गोबर लेती थी। ये देखिए, एक चम्मच गोबर, अगर हम एक चम्मच गोबर खा लेते हैं तो हमारा तन मन पवित्र हो जाता है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। और ये अगर एक बार एक तरह से हमारे गर्भ में चला गया तो पूरे शरीर को शुद्ध कर देता है। की बात ये है कि ऐसा लगता है कि यहाँ से हर किसी को बाल झड़ने से लेकर दिल की बीमारियों तक, मतलब हर मर्ज के इलाज की डिग्री मिल रही है, वो भी फौरन। हर कोई एक्सपर्ट बना बैठा है और उनके नुस्खे हमारे फोन पर बस बरसते ही जा रहे हैं। जैसे कि ये वाला दावा, बस एक मैसेज फॉरवर्ड होता है और दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक का इलाज मिल गया। सच में क्या ये बस इतना ही आसान है? और फिर ये वाला नुस्खा आता है, मतलब सालों की डर्मेटोलॉजिकल रिसर्च एक तरफ और ये एक सलाह एक तरफ। तो चलिए आज इस पूरे मामले की जरा तह तक चलते हैं और देखते हैं कि इन दावों में आखिर सच्चाई है कितनी। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि ये जो सारी मेडिकल सलाह है, ये जो अचूक नुस्खे हैं, ये सब आ कहां से रहे हैं? क्या हमारे फोन में सच में कोई छिपा हुआ डॉक्टर बैठा हुआ है जो हमें ये सब बता रहा है? हमें ना बस एक पल रुककर ये सोचने की जरूरत है कि हम इलाज के लिए जा कहां रहे हैं। जब शरीर में कोई भी गड़बड़ होती है तो सही जगह अस्पताल है या कुछ और? फर्क एकदम साफ है ना? यहां तक तो ये सारी बातें शायद मजाक लग रही होंगे, लेकिन अब जरा गंभीर होने का वक्त है, क्योंकि जब यही घर बैठे इलाज वाले मैसेज कैंसर, डायबिटीज या किडनी की बीमारियों जैसी चीजों से जुड़ जाते हैं तो ये मजाक नहीं रहता, ये जानलेवा बन सकता है। तो चलिए सीधा उस सबसे बड़े और सबसे खतरनाक दावे पर आते हैं जिसे हम सब ने हजारों बार सुना होगा। क्या वाकई इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई है? इसका जवाब एकदम साफ और सीधा है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर भारत के एम्स तक दुनिया की हर विश्वसनीय मेडिकल संस्था एक ही आवाज में कहती है कि कैंसर का इलाज सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तरीकों से ही संभव है। जरा सोचिए तो, अगर किसी एक चीज से कैंसर का इतना आसान इलाज मुमकिन होता तो क्या दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर अपनी अरबों खरबों की रिसर्च और लैब्स को बंद करके घर नहीं बैठ जाते? अच्छा, अब दूसरे मशहूर दावे पर आते हैं, त्वचा की समस्याएं। क्या गोबर सच में इसका कोई समाधान है? देखिए, एक डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि एक त्वचा विशेषज्ञ अपनी जिंदगी के 8 से 10 साल सिर्फ त्वचा को समझने में लगा देता है और फिर एक फॉरवर्डेड मैसेज आता है जो उस पूरी मेहनत को किनारे रखकर कहता है, ये सब छोड़ो, गोबर लगा लो। मतलब ये तो वही बात हो गई कि बड़ी बड़ी स्किन केयर कंपनियों को तो अपना बोरिया बिस्तर पैक कर लेना चाहिए। और देखिए, यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है, वो है एक दावे और एक वैज्ञानिक सबूत के बीच का जमीन आसमान का फर्क। ये दोनों एक चीज नहीं है। वैज्ञानिक सबूत का मतलब होता है कि उस दावे को हजारों लोगों पर परखा गया है, उसके नतीजे बार बार एक जैसे ही आए हैं और दुनिया भर के दूसरे एक्सपर्ट्स ने भी उस रिसर्च को जांचकर सही माना है। ये एक बहुत ही कठोर प्रक्रिया होती है। जबकि ये कहना कि अरे मेरे एक दूर के रिश्तेदार के पड़ोसी ने ऐसा किया था और वो तो बिल्कुल ठीक हो गए, ये कहानी है, एक पर्सनल अनुभव हो सकता है, लेकिन ये हजारों लोगों पर लागू होने वाला वैज्ञानिक सबूत कभी नहीं हो सकता। विज्ञान का जो रास्ता होता है ना, वो अक्सर धीमा लगता है। क्यों? क्योंकि वो हर कदम फूंक फूंक कर रखता है, लेकिन यही बात उसे सबसे ज्यादा भरोसेमंद और सुरक्षित भी बनाती है। कोई भी दवा या इलाज बाजार में आने से पहले एक बहुत लंबी यात्रा तय करता है। पहले सालों तक उस पर रिसर्च होती है, फिर एक कंट्रोल्ड माहौल में क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, फिर दुनिया के दूसरे वैज्ञानिक उस रिसर्च को जांचते परखते हैं और तब जाकर कहीं उसे मान्यता मिलती है। इस पूरी प्रक्रिया में जल्दबाजी की कोई जगह ही नहीं होती। यहां हर दावे को सबूत की कसौटी पर खरा उतरना ही पड़ता है और इसीलिए विज्ञान पर भरोसा किया जा सकता है। तो फिर असली खतरा क्या है? असली खतरा इन नुस्खों में नहीं है, बल्कि उस चुनाव में है जो एक इंसान गंभीर हालत में डॉक्टर की सलाह और एक व्हाट्सएप मैसेज के बीच में करता है। देखिए, यहां बात किसी भी पारंपरिक चीज को गलत ठहराने की नहीं है। असली खतरा तब शुरू होता है जब कोई व्यक्ति कैंसर या हार्ट अटैक जैसी जानलेवा बीमारी में डॉक्टर के पास जाने के बजाय सिर्फ एक फॉरवर्डेड मैसेज के भरोसे बैठ जाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से 3 बातें तो एकदम साफ हैं। पहली, गंभीर बीमारियां कोई मजाक नहीं है।
दूसरी, त्वचा के इन्फेक्शन भी कोई मजाक नहीं है। और तीसरी, इलाज डेयरी के उत्पादों से नहीं बल्कि सही मेडिकल जांच और डॉक्टर की सलाह से ही होता है। हमेशा ये बात याद रखिए कि व्हाट्सएप पर आया हुआ कोई भी नुस्खा आपके फोन का इंटरनेट डेटा तो खत्म कर सकता है, लेकिन आपके शरीर की बीमारी को नहीं। तो अगली बार जब ऐसा कोई चमत्कारी इलाज का मैसेज आए ना, तो उसे आगे बढ़ाने से पहले बस 1 सेकंड के लिए सोचिएगा। आपका एक पल का सोचा समझा कदम शायद किसी की जान बचा सकता है।